दोस्तों हमारी लाइफ में कभी कभी सर्टेन इंस्टेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं जहां पे विद इन अ फ्यू डेज कुछ सर्टेन हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारी जमा पूंजी यानी कि जो हमारी सेविंग्स होती है उस पर डेंट लग जाता है और कुछ केसेस में तो सेविंग्स हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ऐसे में हमारे पास ऐसी सिचुएशंस के लिए फाइनेंशियल वेलनेस बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि हमें एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है बाय पेइंग अ सर्टेन प्रीमियम अमाउंट। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज की टू योर फाइनेंशियल वेलनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं, किन इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स बाई करते समय, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक सर्टेन हेल्थ इंश्योरर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सो इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि आपका एक रिलेटिव है जो कि इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है और उनकी टोटल कॉस्ट 5 लाख के आसपास आ रही है। अब विदाउट इंश्योरेंस यहाँ पे पूरा का पूरा 5 लाख जो है बियर करना पड़ेगा आपके रिलेटिव को, और ऐसे में जो उनकी सेविंग्स होगी, सेविंग्स पे एक बड़ा डेंट लग जाएगा। पूरा का पूरा जो अमाउंट है 5 लाख का वो उनको अपने पॉकेट से पे करना होगा। लेकिन अगर वहीं पर इन्होंने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो उस केस में ना सिर्फ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होगा एक नेटवर्क हॉस्पिटल में, बल्कि इनकी जो सेविंग है सेविंग इंटैक्ट रहेगी पूरी की पूरी। एंड सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस विल बी अवॉइडेड इन दिस केस। सो हेल्थ इंश्योरेंस ना सिर्फ इमरजेंसीज में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बल्कि पीस ऑफ माइंड भी हमें देता है। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से हम में से मोस्टली जो लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट नहीं करते हैं, वो है राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। इन्फ्लेशन हर चीज़ में आपको देखने को मिलती है और मेडिकल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसमें हमें बेतहाशा बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिली है। ऐसे में छोटी सी छोटी ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू द हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस केस में अगर हमारे पास अर्ली इन आवर लाइफ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है तो वहां पे जो मेडिकल कॉस्ट्स की हायर वैल्यूज होने वाली होती है फ्यूचर में, उससे हम बच जाते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस के कई तरह के बेनिफिट्स हैं जिनको कि हमें समझना चाहिए बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो बेसिकली एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू द बाइंग ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब एज क्यों मैटर करता है? क्योंकि अर्ली स्टेजेस में प्रीमियम्स बहुत लो होते हैं और प्रीमियम्स लो होने के साथ ही साथ जनरली अर्ली स्टेजेस में विदाउट मेडिकल टेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी जाती है। तो ऐसे में ना सिर्फ कम प्रीमियम बल्कि विदाउट मेडिकल टेस्ट एंड कंटिन्यूअस कवरेज मिलता रहता है फॉर द पर्सन इंश्योर्ड। ठीक है, इसके साथ ही साथ नो क्लेम बोनस अवेल करने का भी ऑप्शन रहता है। तो जिस साल में अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करने के साथ क्लेम नहीं किया है तो उसके नेक्स्ट ईयर में नो क्लेम बोनस भी अवेल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कम एज पर अगर मेडिकल पॉलिसीज ऑप्ट की जाती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ऐसे केस में को पेमेंट की वहाँ पे ज़रूरत जनरली नहीं होती है। सो बेसिकली को पेमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपकी एज 45 ईयर्स की है और आपने एक सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई की है, तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के जो प्लान्स होते हैं उनमें को पेमेंट का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, ऐसे केस में जो टोटल कॉस्ट आता है 5 लाख का, मान लीजिए टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मेंशन्ड है 20% कोपे, तो ऐसे में आपको टोटल 5 लाख का 20% अपनी पॉकेट से अपनी सेविंग्स से पे करना होगा। तो अगर हम यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑप्ट कर रहे हैं तो ऐसे में हम को पेमेंट से बच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू चूज द राइट मेडिकल इंश्योरेंस प्लान्स। मेडिकल इंश्योरेंस जब भी हम बाई कर रहे हैं, यंग एज पे बाई करना है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हाउ टू चूज द राइट मेडिकल इंश्योरेंस प्लान। तो जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई कर रहे होते हैं तो ऐसे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट
बातों का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो मेजर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि उस इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड हैं, उसकी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड हैं या नहीं, उसकी भी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, यानी कि डे केयर ट्रीटमेंट क्या उस पर्टिकुलर प्लान में इंक्लूडेड है या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि क्या एक्सीडेंट्स जो हैं उसका कवरेज मिल रहा है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में या नहीं। इसके साथ ही साथ हेल्थ चेकअप क्या अवेलेबल है सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई कर रहे होते हैं तो इसको भी हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस सर्टेन प्लान में हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप कुछ सर्टेन प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा एड ऑन पेमेंट करते हुए अवेलेबल होता है, यानी कि जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम के ऊपर टॉप अप पेमेंट के साथ हमें हेल्थ चेकअप मिलता है। ठीक, इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है? मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड जो है वो 5 लाख का था, मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से वो सम इंश्योर्ड एक्सीड हो गया, तो ऐसे में अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो उस मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट्स जो होते हैं वो 100% रिस्टोर हो जाते हैं आफ्टर इट्स फुल और पार्शियल एग्जॉशन। ठीक, इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे पास जब भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास टैक्स डिडक्शन के भी ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सो जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, राइट, बेसिकली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई करते हैं तो हमें एक सर्टेन प्रीमियम पे करना होता है सम इंश्योर्ड के ऊपर। मान लीजिए हम सम इंश्योर्ड जो है 5 लाख का है हमारा, तो उस पर कुछ सर्टेन मंथली प्रीमियम रहता है, मंथली या एनुअल प्रीमियम, जो कि हमें इंश्योरर को पे करना होता है। तो यहाँ पे अप टू 25,000 तक का जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पे टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं तो ऐसे केस में टैक्स डिडक्शन अप टू 1 लाख किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हेल्थ चेकअप के लिए अंडर सेक्शन 80D अप टू 5,000 तक का टैक्स डिडक्शंस अवेल किया जा सकता है। सो ऑल इन ऑल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो प्रीमियम पे करने के बाद दिखने में तो हमें एक्सपेंस की तरह लगता है, बट अल्टीमेटली वो एक्सपेंस ना होकर हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है इन आवर पीस ऑफ माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरर है, हमने आपको बताया था राइट कि आपको एक सर्टेन इंश्योरर से हेल्थ इंश्योरेंस बाई करना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करना होता है बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ऐसे में हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाई करते समय इंश्योरर के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है भारत में। ये 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड इसके मोर देन 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स मैटर करता है क्योंकि जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई कर रखा है इनसे, तो ऐसे केस में हमारे आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए हमने किसी ऐसी जगह पर रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर लिया जहाँ पे हॉस्पिटल, इनके नेटवर्क हॉस्पिटल है ही नहीं, तो ऐसे केस में हमारे पास वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हुए भी हमारे लिए उसको अवेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई करते समय नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी ले लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास 14,000 से भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड 97% का यहाँ पे कैशलेस फाइनल अप्रूवल्स का रिकॉर्ड है विद इन 3 आवर्स। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने सिंस इंसेप्शन करीब 17 करोड़ लाइव्स कवर किए हैं विद देयर हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मोर देन 850 प्लस ब्रांचेज हैं स्टार हेल्थ के और साथ ही साथ 1 करोड़ प्लस क्लेम्स ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं सिंस इंसेप्शन। यहाँ पे 25 करोड़ प्लस वर्थ ऑफ क्लेम सेटलमेंट्स हर दिन किए जाते हैं स्टार हेल्थ पर और साथ ही साथ 5,000 प्लस क्लेम्ड हर दिन यहाँ पे सेटल किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्टार हेल्थ के साथ चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सीनियर्स या इवन
फैमिली के लिए अफोर्डेबल प्रीमियम्स पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो कवर्ड होते ही होते हैं, साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर ऑल इन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स मिलते हैं विद अ होलिस्टिक स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके साथ ही साथ फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जहां पर ना सिर्फ मैटरनिटी कवरेज मिलता है बल्कि न्यूबॉर्न जो होता है उसके लिए भी कवरेज प्लान्स रहते हैं एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीजेज होती हैं उनके कवरेज का भी प्लान रहता है। सो सीनियर सिटीजन्स कैन प्लान अ स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट विद सीनियर सिटीजन्स रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कैशलेस क्लेम्स की फैसिलिटी अवेल की जा सकती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर द्वारा अक्रॉस 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स, यानी कि आप कहीं भी हो आप कैशलेस क्लेम्स आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है फॉर क्लेम असिस्टेंस, टेली हेल्थ सर्विसेज एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी रेजोल्यूशन। स्टार हेल्थ पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इन हाउस क्लेम सेटलमेंट्स करती है। सो यहाँ पे बेसिकली टीपीएस की जरूरत नहीं होती है। ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट्स की बात करें तो दिस कंपनी अचीव्स 90% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट्स विद इन 2 आवर्स एंड 92% रीइंबर्समेंट क्लेम सेटलमेंट्स विद इन 7 डेज। जो IRDA का बेसिकली डाटा होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का वो 90% या उसके ऊपर जो होते हैं 90% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो अच्छा रेशियो माना जाता है। यहाँ पे जान लेते हैं क्लेम सेटलमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली हमें क्लेम इंटीमेशन करना होता है। इंटीमेट द क्लेम बाय फिलिंग द प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जहाँ पे भी जाएंगे आपको प्री ऑथराइजेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ क्लेम स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा एंड वंस दिस क्लेम गेट्स अप्रूव्ड कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अवेल की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट डायरेक्टली नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ कर दिया जाता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा। सो ऑल इन ऑल जब भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो हमने जो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं उन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इंश्योरेंस प्लान्स ऑप्ट करने चाहिए और अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।